अगली सुबह फोन की रिंग से अचानक ही शार्वी की नींद टूटी। कल रात के सपने की वजह से शार्वी ठीक से नहीं सो पाई थी, इसलिए उसकी खूबसूरत आंखें अभी भी नींद से बोझल हो रही थी। उसने आंखें बंद किए ही हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से अपना फोन उठाया और कान पर लगाते हुए अपनी नींद से डूबी हुई आवाज में बोली, कौन बोल रहा है इतनी सुबह सुबह? उसके इतना बोलते ही फोन के दूसरी तरफ से वानी की जोरदार आवाज आई, तू अभी तक सो रही है शार्वी? टाइम देखा है तूने? तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या यार? जानती है ना आज कैटलॉग का शूट होना है। ये सुनते ही शार्वी, जिसकी आंखें अभी अभी नींद से बंद थीं, वो जल्दी से उठकर बैठ गई और चिल्लाते हुए बोली, ओह शिट, मैं अभी तक सो रही थी। थैंक गॉड वानी तूने मुझे कॉल कर लिया, वरना आज तो मैंने सोते ही रह जाना था। चल मैं जल्दी से रेडी हो जाऊं, फिर तुझसे बात करती हूँ। ये कहते हुए उसने बिना वानी की कोई बात सुने झट से कॉल कट कर दिया और अपने बेड से उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ भाग गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा कि नीलम और उसकी दादी नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए नाश्ता कर रही थी। सबको इतना शांत देखकर शार्वी खुद में ही बड़बड़ाई, क्या बात है, आज इतनी शांति कैसे है घर में? मुझे भी नहीं उठाया किसी ने। चलो आज का दिन तो सुकून से बीतेगा शायद। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में उसकी दादी की आवाज पड़ी, अरे उठ गई शार्वी बच्चे, अरे आ इधर बैठ और नाश्ता हमारे साथ कर। दादी की बात सुनकर शार्वी मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग दादी माँ। सॉरी दादी माँ, मैं आज लेट हो गई ऑफिस के लिए। ब्रेकफास्ट करने बैठी तो और लेट हो जाऊंगी। ये कहकर जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए तभी नीलम उसे टोकते हुए बोली, आज तुम्हें ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं आज रोहन की फैमिली आने वाली है, तुम्हारी और रोहन की शादी की डेट फिक्स करने। नीलम की ये बात सुनकर शार्वी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या रोहन की फैमिली आने वाली है? पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। तभी दादी बोली, अरे शार्वी बच्चे, नीलम ठीक कह रही है। देख बेटा, तू ना आज ऑफिस मत जा। तभी शार्वी दादी की बात बीच में ही काटते हुए बोली, पर दादी माँ, मैं ऐसे कैसे अचानक छुट्टी ले सकती हूँ? और आज तो मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर नीलम मुंह बनाते हुए बोली, क्यों रोहन ने बताया नहीं तुम्हें? कल शाम ही मिसेस मेहरा का फोन आया था। उन्होंने कहा है वो आज ही शादी की डेट फिक्स करना चाहती है। अब क्या ये जॉब तुम्हें अपनी शादी से भी ज्यादा प्यारा है? इसलिए तुम आज ऑफिस नहीं जा सकती। ये सुनकर शार्वी दादी के पास जाकर बोली, मुझे रोहन ने इस बारे में कुछ नहीं बताया। और प्लीज दादी माँ, आज मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, और ज्यादा जरूरी नहीं होता तो मैं सच में नहीं जाती। आप तो समझिए दादी माँ। इस पर दादी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अरे ठीक है बेटा, अगर तेरा जाना इतना ही जरूरी है तो तू जा। पर बेटा, हो सके तो जल्दी वापस आना। दादी के इतना कहते ही शार्वी खुशी से झूमते हुए बोली, ओके दादी माँ, थैंक यू सो मच। ये कहकर उसने दादी को हक किया और जाने लगी। तभी दादी पीछे से चिल्लाते हुए बोली, अरे 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 पर नाश्ता तो करती जा। ऑफिस में कर लूंगी दादी। ये भी ना हमेशा जल्दी में रहती है। ये कहते हुए शार्वी घर से बाहर निकल गई। घर से निकलकर वो एक टैक्सी में बैठी ही थी कि तभी उसका फोन फिर से रिंग हुआ। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा तो रोहन का कॉल शो हो रहा था। फोन के पिक करते ही रोहन बोला, "Hey baby, कल रात तुम कहाँ थे? मेरा फोन भी पिक नहीं किया तुमने।" ये सुनते ही शार्वी को याद आया कि कल रात जब रोहन ने उसे कॉल किया था तो वो वानी के साथ क्लब गई हुई थी और फिर वहां से आकर आहान के बारे में सोचते सोचते ही वो सो गई थी और रोहन को कॉल बैक करना ही भूल गई थी। तभी रोहन की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, तुम सुन रही हो ना? मैंने कुछ पूछा तुमसे और तुम हो कहाँ? डोंट टेल मी कि तुम आज भी ऑफिस जा रही हो। तुम्हें पता ही होगा ना कि आज मैं मॉम के साथ तुम्हारे घर आने वाला हूँ, हमारी शादी की डेट फिक्स करने। ये सुनकर शार्वी जल्दी से बोली, सॉरी रोहन, आज मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है और मुझे जस्ट पता चला कि तुम आने वाले हो। मुझे पहले पता होता तो मैं कल ही ऑफिस से लीव ले लेती। शार्वी की ये बात सुनकर रोहन की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हें पहले तो तब पता होता ना जब शार्वी तुम मेरा फोन पिक करती, पर तुम्हारे पास तो मुझसे बात करने का टाइम ही नहीं है। और अब तो तुम्हें पता है ना कि मेरी फैमिली हमारी शादी की बात करने तुम्हारे घर आने वाली है। तो कम से कम अब तो अपने ऑफिस का राग जपना बंद करो।
उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर शार्वी हकलाते हुए बोली। वो रोहन, आज ऑफिस जाना। शार्वी का इतना कहना था कि तभी रोहन गुस्से से भड़कते हुए बोला, ऑफिस ऑफिस, क्या ये जॉब तुम्हें हमारी शादी से भी ज्यादा जरूरी है? तुम छोड़ क्यों नहीं देती है जॉब? देख रहा हूं जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तब से तुम हर वक्त बिजी रहती हो। मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या है ये शार्वी? तुमसे बात करना ही बेकार है। शार्वी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही रोहन ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। रोहन की गुस्से भरी बातें सुनकर शार्वी की आंखें भर आईं। वो अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए मन ही मन में बोली, मेरी ये गलती है। उस लड़के के बारे में पता करने के चक्कर में मैं रोहन को वक्त ही नहीं दे पा रही हूँ। भूल ही गई कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है रोहन से। तो मैं क्यों उस लड़के के बारे में इतना सोच रही हूँ? पर मैं रोहन को भी तो उसके बारे में नहीं बता सकती। पता नहीं वो मुझे समझेगा भी या नहीं। अभी तो वो मेरी जॉब को लेकर ही कितना गुस्सा है। अगर मैंने उसे उस रात की सच्चाई बताई तो कहीं वो मुझे ही गलत ना समझे। नहीं, अभी मैं रोहन को कुछ नहीं बता सकती। बस एक बार मुझे पता चल जाए उस रात कौन था और क्या हुआ था हमारे बीच, तभी मैं रोहन को सब बताऊंगी। होप सो कि वो मुझे समझेगा। शार्वी ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही टैक्सी के रुकने से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। क्या हुआ भैया? आपने रास्ते में टैक्सी क्यों रोक दी? इस पर टैक्सी वाला बोला, अब रोकी नहीं है मैडम, खुद ही रुक गई है। लगता कुछ गड़बड़ी हुई है। मैं देखता हूँ अभी कि क्या गड़बड़ है। टैक्सी वाला टैक्सी से उतरकर चेक करने लगा। तभी शार्वी अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, ओह गॉड, एक तो ऑलरेडी इतना लेट हो चुकी हूँ, अब ये टैक्सी भी, इसको भी अभी खराब होना था। वो टैक्सी से उतरते हुए बोली, कितना टाइम लगेगा भैया? इस पर टैक्सी वाला बोला, देख रहा हूँ मैडम, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है। अब तो ठीक ही लग रहा है। मैडम लगता है आपको लेट हो रहा है। आप एक काम कीजिए, आप दूसरी टैक्सी लेकर निकल जाइए। मुझे लगता है कि अभी 10-15 मिनट लगने वाले हैं। 10-15 मिनट? ओह नो, एक तो मैं पहले ही लेट हूँ इतनी देर, और इंतजार नहीं कर सकती। इससे अच्छा है मैं दूसरी टैक्सी ले लेती हूँ। ये कहकर वो दूसरी टैक्सी का वेट करने लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। टैक्सी का वेट करते करते जब काफी देर तक उसे कोई टैक्सी नहीं मिली तो वो पैदल ही आगे बढ़ने लगी। कुछ कदम आगे चलते हुए वो खुद से ही बड़बड़ाई, आज का दिन ही खराब है, एक भी टैक्सी नहीं मिल रही। ऑफिस भी इतनी दूर है यहाँ से कि दौड़ते हुए भी जाऊंगी तो 1 घंटे से पहले नहीं जा पाऊंगी। अब क्या करूं? ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। ये कहते हुए वो थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक उसका पैर मुड़ा और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसके पैर में जोर से दर्द हुआ और वो चीखी, आउच! ओह गॉड, मेरा पैर! उसने देखा उसके फुटवेयर की एक हील टूट गई थी, जिससे उसके पैर में मोच आ गई थी। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, लेकिन अपने पैर में हो रहे तेज दर्द के कारण वो उठ नहीं पाई। तभी एक हाथ उसके सामने आया और उसके कानों में एक आवाज पड़ी, कैन आई हेल्प यू मिस? आवाज को सुनकर उसने अपना सर उठाकर देखा तो उसे एक हैंडसम चेहरा नजर आया। जैसे ही शार्वी ने उसे देखा, शार्वी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके मुंह से बस इतना ही निकला, आप? आहान रॉय को अपने सामने खड़ा देखकर वो एक पल के लिए अपना दर्द भूल गई और एकटक नजर से उसे देखते हुए सोचने लगी, ये तो वही है जिसने एंगेजमेंट वाले दिन मेरे साथ डांस किया था। उसको यूं किसी सोच में गुम देखकर आहान फिर से बोला, ओह हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं मिस, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? उसकी बात सुनकर शार्वी हड़बड़ाकर बोली, आप मुझसे पूछ रहे हो? ये सुनकर आहान बोला, आपको क्या यहाँ आसपास कोई और नजर आ रहा है? ये सुनकर शार्वी ने अपने आसपास देखा और जल्दी से ना में गर्दन हिलाकर बोली, नहीं। फिर बिना आहान का हाथ पकड़े एक बार फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से वो उठ ही नहीं पाई। ये देखकर आहान ने अपना सिर हिलाकर एक गहरी सांस ली और फिर अचानक ही झुककर शार्वी को अपनी गोद में उठा लिया। आहान के यूं अचानक ही उसे गोद में उठाने से शार्वी चिल्लाते हुए बोली, हे यू, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो! लेकिन आहान ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे ले जाकर रोड साइड लगी सीमेंट की एक बेंच पर बिठा दिया और खुद झुककर उसके पैर को देखने लगा। जैसे ही आहान ने शार्वी के पैर को पकड़ा, शार्वी चिल्लाते हुए बोली, हे, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पैर, दिख नहीं रहा चोट लगी है मेरे पैर में, छोड़ो छोड़ो! उसके लगातार चिल्लाने की वजह से आहान ने एकदम से तेज आवाज में कहा, चुप, एकदम चुप, कितना चिल्लाती हो? ऐसा लग रहा है जैसे पैर में नहीं दिमाग में चोट लगी है। खबरदार, अब जरा सी भी आवाज निकाली तो
आहान की गुस्से भरी आवाज सुनकर शार्वी थोड़ा सहम गई और चुप हो गई। उसको शांत देखकर आहान ने आराम से उसकी हील्स निकाली और उसके पैर को धीरे से पकड़कर देखने लगा। मोच की वजह से उसका पैर लाल हो गया था और उस पर थोड़ी स्वेलिंग भी आ गई थी। तभी शार्वी फिर से कुछ बोलने को हुई मेरा पैर। कि तभी आहान ने घूर कर उसकी तरफ देखा और उसने कुछ भी बोलने से पहले ही अपना मुंह बंद कर लिया और अपनी नजरें घुमा ली। ये देखकर आहान के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तभी आहान ने एक झटके में उसके पैर को ट्विस्ट किया। इस पर शार्वी उसके शोल्डर को जोर से पकड़ते हुए चीखी। मेरा पैर। पैर में हुए तेज दर्द के कारण उसकी आंखों में आंसू छिलमिलाने लगे और वो रोते हुए बोली, क्या किया तुमने मेरे साथ? मेरा पैर तोड़ दिया। मुझे कितना दर्द हो रहा है। आहान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, "श्श्श, रोना बंद करो। पैर तोड़ा नहीं है, ठीक किया है। उसकी बात सुनकर शार्वी ने हैरानी से अपने पैर की तरफ देखा तो वाकई में उसका पैर एकदम ठीक हो चुका था और उसे अब ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। वो खुश होते हुए बोली, मेरा पैर एकदम ठीक हो गया। वाह, थैंक यू सो मच मिस्टर हैंडसम। और ये कहकर वो वहां से खड़े होते हुए अभी 2 कदम चली ही थी कि वो फिर से लड़खड़ा गई। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती, आहान ने अचानक ही उसे अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया। इस वक्त आहान ने उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और शार्वी के दोनों हाथ आहान के मजबूत कंधों पर थे और वो पीछे की तरफ झुकी हुई थी। उसके ऐसा करते ही शार्वी की खूबसूरत आंखें आहान की काली आंखों से जा टकराई और दोनों एक पल के लिए एक दूसरे में ही खो गए। शार्वी उसके चेहरे को देखकर मन ही मन बोली, ओफ, कितना हैंडसम है ये। लेकिन तभी आहान ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो मिस, कहाँ खो गई आप? होश में आने पर जब शार्वी ने खुद को आहान की बाहों में पाया तो उसने चिल्लाते हुए कहा, हे, तुमने मुझे फिर पकड़ा। छोड़ो मुझे। थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी मेरी? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। समझते क्या हो खुद को? हाँ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से आहान के सीने पर मारना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत को देखकर आहान फ्रस्ट्रेट होकर बोला, उफ, एक तो ये कितना बोलती है, बक बक क्वीन। और अचानक ही उसने शार्वी को छोड़ दिया, जिससे शार्वी धम से नीचे जा गिरी। नीचे गिरते ही वो फिर से चिल्लाते हुए बोली, आउच! तुमने मुझे नीचे गिराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचे गिराने की? वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, पकड़ो मुझे, अब उठाओ। उसकी बात सुनकर आहान अपने पंजों के बल उसके पास बैठते हुए बोला, मिस, पहले आप ये डिसाइड क्यों नहीं कर लेती मुझे आपको पकड़ना है या छोड़ना है? कभी बोलती हो पकड़ो, कभी बोलती हो छोड़ो, पर जो भी बोलती हो तुम बोलती बहुत हो, बक बक क्वीन। ये कहते हुए उसने शार्वी के पैर से उसके दूसरे फुटपैर को निकाला और उसकी हील भी तोड़कर फेंक दी। ये देखकर शार्वी अपना मुंह खोले उसे देखने लगी। उसको ऐसे खुद को घूरता देख आहान ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या ऐसे क्या देख रही हो मुझे? शार्वी तुरंत बोली, ओ, ये तुमने क्या किया? मेरी हील्स क्यों तोड़ी? उसकी बात सुनकर आहान ने धीरे से उसके सर पर हाथ मारते हुए कहा, क्योंकि इसकी वजह से तुम फिर से गिर जाती। अब तुम्हारी दोनों सैंडल्स में हील्स नहीं है, इसलिए अब तुम आराम से चल सकती हो, बेवकूफ लड़की। और फिर खड़े होते हुए बोला, और हाँ, आइंदा से ये हील्स मत पहनना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार मैं ही तुम्हें संभालने के लिए आऊं। उसकी ये बात सुनकर शार्वी बड़बड़ाई, मतलब क्या है इसका कि मैं हर बार यूं ही गिरती फिरती रहूंगी? वो तो जरा आज का मेरा दिन ही खराब था। थोड़ी सी हेल्प क्या कर दी, खुद को कहीं का प्रिंस समझने लगा। अड़ोस कहीं का। हाँ? मिस्टर हैंडसम नहीं, मिस्टर एरोगेंट है ये। तभी आहान की आवाज उसके कानों में पड़ी, अगर मुझे कोसना बंद हो गया हो तो चले, या यहीं पड़े रहने का इरादा है आपका? वैसे मुझे तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो मैं तो चलता हूँ। तभी शार्वी भी खड़े होते हुए बोली, ए रुको, तुम तो वही हो ना जिसने उस रात पार्टी में मेरे साथ डांस किया था? आहान ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए बोला, वैसे अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। ये सुनकर शार्वी जल्दी से बोली, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, और वैसे भी मैं तो आपको जानती तक नहीं। ये सुनकर आहान मुस्कुराया और बोला, अभी तो आपने बोला कि मैंने उस रात आपके साथ डांस किया था, तो क्या इतनी वजह काफी नहीं है मेरे साथ जाने की? आप मुझे बिना जाने मेरे साथ डांस कर सकती हैं, बट साथ नहीं चल सकती।
वेल, रही बात जान पहचान की, तो मैं तो आपको अच्छे से जानता हूँ मिस, बस आपका मुझे पहचानना बाकी है। उसकी ये बात सुनकर शार्वी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। मतलब? वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन के पिक करते ही वानी की आवाज आई। कहाँ है तू अब तक शार्वी? ईशान सर तेरे बारे में 4 बार पूछ चुके हैं। इससे पहले कि उनका गुस्सा हम सब पर फूटे, तू जल्दी आ जाना। हाँ, मैं बस 10 मिनट में पहुंच जाऊंगी। जैसे ही उसने फोन कट किया, आहान की फिर से आवाज आई। सो आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी या फिर किसी जान पहचान वाले का वेट करना पसंद करेंगी? वो क्या है ना कि आपका तो नहीं पता, पर मुझे मेरे ऑफिस के लिए जरूर लेट हो रहा है। उसकी बात सुनकर शार्वी मन ही मन में बोली, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही, ऊपर से बहुत लेट हो गई हूँ। अभी के लिए इससे लिफ्ट लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। और फिर मुझे जानना भी तो है ये कौन है और इसने वो रिंग मुझे क्यों पहनाई। हाँ, यही सही मौका है। मैं अपने सब सवालों के जवाब भी ले लूंगी और ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाऊंगी। तभी एक बार फिर से आहान की आवाज आई। अगर मन ही मन आपकी बातें हो गई हों तो ये भी बता दीजिए कि आपको जाना है या नहीं, वरना मुझे बहुत काम है, मैं तो चला। ये कहकर जैसे ही आहान ने कार स्टार्ट की, शार्वी जल्दी से बोल पड़ी। हाँ, वो जाना है ना, आप प्लीज मुझे मेरे ऑफिस तक ड्रॉप कर देंगे? यहीं से थोड़ी दूरी पर है। ये सुनकर आहान के फेस पर एक स्माइल आई। उसने ओके कहा और उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। शार्वी अभी गाड़ी का बैक डोर खोलने ही जा रही थी कि तभी आहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। ओह हेलो, मैं आपको आपके ऑफिस तक ड्रॉप कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे अपना ड्राइवर समझ लें। बेहतर होगा कि आप आगे आकर मेरे पास बैठें। उसकी बात सुनकर शार्वी गुस्से से मन ही मन में बोली, समझता क्या है खुद को? एक तो खुद आकर लिफ्ट ऑफर करता है और फिर अकड़ दिखाता है ड्राइवर नहीं हूं मैं आपका। मैंने तो नहीं कहा था ना कि आकर मुझे लिफ्ट दे दो। हाँ, मेरी मजबूरी ना होती ना तो कभी इसकी गाड़ी में आकर नहीं बैठती। ये कहते हुए और मुंह बनाते हुए वो आगे वाली पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई। शार्वी के बैठते ही आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए मन ही मन में बोला, जानता हूं अंदर ही अंदर मुझे कोस रही होंगी तुम, पर क्या करूं? ऐसे नहीं बोलता तो फिर मेरे पास आकर कैसे बैठती तुम? कब से ये दिल तुम्हें देखने को ही बेचैन था। कम से कम कुछ वक्त ही सही तुम्हारा साथ पाकर इसे चैन तो मिले। बीच रोड तुम्हारी टैक्सी खराब करवाने की जो मेहनत की है वो बेकार तो नहीं जानी चाहिए ना। ये सोचते ही वो मन ही मन हंस पड़ा। उसे याद आया कि कल रात से वो शार्वी से मिलने के लिए कितना बेचैन था। इसलिए सुबह से ही उसने शोभित से कहकर एक टैक्सी वाले को हायर किया जो शार्वी को उसके घर से पिक करे और कुछ दूर ले जाकर टैक्सी खराब होने का बहाना करके बीच रोड पर ही उतार दे। साथ ही साथ आहान ने उस रूट में आने वाली सभी टैक्सीज को हाफ आवर के लिए बुक कर लिया था ताकि शार्वी को कोई और टैक्सी ना मिल सके और आहान उस समय एंट्री लेकर शार्वी को लिफ्ट दे सके। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शार्वी की आवाज उसके कानों में पड़ी। उस रात आपने ही वो रिंग मुझे पहनाई थी ना? बताइए, आपने मुझे वो रिंग क्यों पहनाई? तभी आहान बोला, सीट बेल्ट। उसकी बात सुनकर शार्वी कंफ्यूजन के साथ बोली, सीट बेल्ट? तब आहान बोला, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है मिस शार्वी। ये सुनकर शार्वी ने अपनी सीट की तरफ देखा और कहते हुए सीट बेल्ट लगाने लगी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो ठीक से सीट बेल्ट नहीं लगा पा रही थी। तो मुंह बनाते हुए उसने कहा, ये ठीक से लग नहीं रहा, शायद अटक गया है। वेट, लेट मी चेक। ये कहते हुए आहान ने अपनी गाड़ी एक साइड में लगाई और शार्वी की तरफ झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। इस वक्त वो शार्वी के बेहद नजदीक था। आहान की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। शार्वी पूरी तरह उसके चेहरे में खोई थी, लेकिन आहान का पूरा ध्यान इस वक्त उसकी सीट बेल्ट पर था। आहान के पास आते ही शार्वी का दिल जोरों से धड़कने लगा। आहान की आंखों में देखते हुए शार्वी मन ही मन में बोली, ये आंखें मुझे इतनी जानी पहचानी से क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले भी इन्हें कहीं देखा है और इसके इतना करीब आते ही मेरा दिल क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ये पहले भी मेरे इतनी करीब आ चुका है, बेहद करीब। कहीं ये वो क्लब वाला तो नहीं? ये ख्याल दिमाग में आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ओह नो, इसकी आंखें तो वैसी ही है जैसे कल रात मैंने सपने में देखी थी।
नहीं नहीं, ये वो नहीं हो सकता। पर अगर ये वो ही हुआ तो क्या करूं? पूछूं क्या इससे? पर अगर ये वो नहीं हुआ तो क्या करूं? पूछूं या ना पूछूं? वो इन सब ख्यालों में खोई ही थी कि तभी आहान उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, ओह हेलो, कहाँ खो गई हैं आप? आपकी सीट बेल्ट कब की लग चुकी है? और मुझे यूं क्यों घूर रही हैं आप? कहीं मुझे देखकर आपकी नियत तो नहीं फिसल गई मिस शार्वी? ये कहकर आहान ने मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट की। उसकी बात सुनकर शार्वी अपने ख्यालों से बाहर आई और चिढ़ते हुए बोली, व्हाट? मेरी क्यों नियत खराब होगी आपको देखकर? मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, और वैसे भी इतने भी हैंडसम नहीं है आप जो आपको देखकर मेरी नियत खराब हो। हाँ। और फिर मन ही मन बोली, नहीं नहीं, ये वो क्लब वाला नहीं हो सकता। अगर होता तो अब तक खुद ही बता चुका होता। देखा नहीं खुद को कैसे भाव दे रहा है, जैसे कहीं का प्रिंस हो। अच्छा हुआ जो पूछा नहीं इससे, वरना ये तो पीछे ही पड़ जाता। हाँ, माना कि हैंडसम है बहुत, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी नियत खराब होगी इसको देखकर। तभी आहान बोला, वैसे ये किस किताब में लिखा है कि जो लोग एंगेज होते हैं उनकी नियत खराब नहीं हो सकती? नियत है ये तो कभी भी फिसल सकती है, कब किस पर कुछ कह नहीं सकते। एंगेज होने की बात सुनकर शार्वी को रिंग के बारे में याद आया और वो जल्दी से बोली, आपने बताया नहीं, आपने वो रिंग मुझे क्यों पहनाई? बताइए मुझे। तभी आहान बोला, ऑफिस। ये कहते ही आहान ने अपनी कार रोक दी। शार्वी नासमझी से बोली, क्या ऑफिस? आहान बोला, आपका ऑफिस आ गया मिस। उसकी बात सुनकर शार्वी ने बाहर देखा तो उसकी कार उसके ऑफिस के बाहर खड़ी थी। वो जल्दी से बाहर निकलते हुए बोली, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बताइए वो रिंग क्यों पहनाई? और मैंने तो आपको अपने ऑफिस का एड्रेस तक नहीं बताया था अभी, तो आपको कैसे पता चला मैं कहाँ जॉब करती हूँ? ये कहकर शार्वी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। तभी आहान बोला, थैंक यू। शार्वी हैरान होकर बोली, ये कैसा जवाब है, और आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं मुझे? इस पर आहान बोला, मैंने आपको थैंक यू बोला नहीं, बल्कि बताया है कि आपको नहीं लगता कि जब कोई आपकी हेल्प करे तो आपको उसे थैंक्स कहना चाहिए? मैंने आपको लिफ्ट दी तो बदले में आपको मुझे थैंक्स बोलना चाहिए था, और आप हैं कि बस सवाल पर सवाल किए जा रही हैं। उसकी बात सुनकर शार्वी बुरी तरह चढ़ गई और मुंह बनाते हुए बोली, थैंक यू, पर वो इससे आगे कुछ बोल पाती कि तभी एक बार फिर उसका फोन रिंग किया और उसने फोन उठाकर कहा, हाँ वानी, मैं पहुंच गई, ऑफिस के बाहर ही हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट किया। और इससे पहले कि वो पलटकर आहान से कुछ पूछ पाती कि उससे पहले ही आहान अपनी कार लेकर वहां से निकल चुका था। ये देखकर वो गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, इतनी देर साथ भी रहा और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया, उल्टा मुझे ही बातों में फंसा गया। अगली बार मिला ना तो बताऊंगी इसको तो, अकड़ू खड़ूस घमंडी कहीं का। तभी वो अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली, ओह शिट, मैं तो उस मिस्टर एरोगेंट का नाम पूछना ही भूल गई। ये कहते हुए वो मुड़कर ऑफिस के एंट्रेंस की तरफ चली गई, जहां पर वानी और उसका बॉस उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज शार्वी के गुस्सैल बॉस से उसकी डांट पड़ना तय था। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे रिवांश। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी से जुड़े अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रिवांश को। तू जान है।